सब ने मेरी राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी और झज्जर के अंबेडकर चौक पर खड़े हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं। के मामला है, के कुछ है, बात करांगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे चैनल पे। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्ते। अभिदा जी, क्या मामला है, किस लिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं? देखिए, बेरोजगारी की जहां बात की जाए वहां पर हमारा हरियाणा फर्स्ट है। कभी हरियाणा हमारे पहलवानों के लिए, युवाओं के लिए, जिस तरीके से हम ओलंपिक में मेडल लेकर आते थे उसके लिए वो पहचाना जाता था। और आज वही हरियाणा जब से खट्टर सरकार आई है तो बेरोजगारी में नंबर 1 से जाना जाता है। और वहीं पर जब विंटर सेशन हुआ विधानसभा में तो हमारे खट्टर जी ने ये बोला, मुख्यमंत्री जी ने, कि 60,000 से ज़्यादा वो जॉब देंगे। बट जब कि अगर देखा जाए तो 2 लाख के आसपास पद खाली हैं। तो जब आपको पता है, और आपने खुद ये वक्तव्य दिया था कि स्टेटमेंट दी थी कि 10.5 लाख युवा, हम तो ये भी नहीं कहते कि 25 लाख, आपने जो कहा कि 10.5 लाख युवा बेरोजगार है। जब 2 लाख जॉब है तो आप उनको वो 2 लाख जॉब क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों उनको सिर्फ 60,000 में बरगलाया जा रहा है? और उस 60,000 में भी अगर आप देखोगे तो 10,233 जॉब में, ऐसी जॉब्स में जिसमें जो अभी परसों दी गई हैं, उन जॉब में भी कई बच्चों ने आवेदन में जो पोर्टल है वो काम नहीं कर रहा था और उसमें भी फर्जीवाड़ा, जिस पर खट्टर सरकार चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि बिना खर्ची बिना पर्ची हमने ये ऐसे नौकरियां दी। कौन सी नौकरियां बिना खर्ची पर्ची? दूसरे दिन ही आ रहा है कि इतना फर्जीवाड़ा हुआ है। तो इस तरीके की जो बातें हैं, हम उनसे यही निवेदन करना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी, अब तो चुनाव आ गए, अब तो लोगों के लिए कम से कम अपनी सत्ता के डर से ही कर दें कुछ उनके लिए। तो उसी कड़ी में युवाओं के जो इंटरेस्ट है उसके लिए और हरियाणा के बेहतरीन भविष्य के लिए हमने बेरोजगारी के मुद्दे को आज उठाया। तो आज क्या कर रहे हो? मतलब ये तख्तियाँ लेके खड़े हो, युवाओं को प्रेरित कर रहे हो इसके लिए या जागरूक कर रहे हो, क्या कर रहे हो? देखिए, हम यहाँ देखिए इसके क्या होता है कि एक जो व्यक्ति होता है उसको नहीं पता, युवा को नहीं पता, क्योंकि आज इन्होंने युवा को एक समझदार बनाने की बजाय नशे में इतना गुमराह कर दिया कि वो अपने व्यक्तित्व की या अपनी जीवन के डिसीजन ही नहीं ले सकता। आप देख सकते हो कि परसों भी एक लड़की के साथ, हमारी ही झज्जर की लड़की को किडनैप करके उसको बलात्कार करके रोहतक में उसको फेंक दिया गया। तो इस तरीके की जो स्थिति है, इस तरीके का जो वातावरण है जिसमें युवाओं को आज ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, जब से बीजेपी सरकार आई है उसने युवाओं को बरगलाया है, उसने उसको गलत रास्ते पे कि उसकी सोच और समझ वो उतना समझ ना सके और बेरोजगार उसको बनाया ही है। तो ये सभी तरीके से अगर देखा जाए तो ये खट्टर सरकार को भी ये चेताना है कि राजनीतिक पार्टियां और चाहे कोई भी जो मुद्दा है, और सामाजिक तौर से हम सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं, हम सामाजिक मुद्दों को भी लेकर लड़ते हैं और उन पर भी बात करते हैं। तो ये सरकार को दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि सरकार में अगर आप सत्ताधारी में सत्ता लेकर बैठे हैं तो लोगों की वोट लेकर बैठे, और उन वो लोगों की वोट अगर आपने लिए तो उनके लिए काम आपको करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुनील भाई, क्या कुछ, कितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं, क्या क्या वो है? वैसे वो बहुत सारे, काफ़ी लोग, सैकड़ों आदमियों की तादाद में आज कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं पार्टी के, और एक सोच लेके आए थे भैया कि इस गूंगी बहरी सरकार को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें ताकि वो नींद से जाग जाए। चुनाव नज़दीक हैं, अब तो कम से कम हमारे युवा साथियों को, हमारे भाइयों को रोजगार देना, क्योंकि जो इन्होंने पहले बोला था, नरेंद्र मोदी जी ने बोला था भी मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, तो वो तो जुमलेबाजी करके अपने पीएम की कुर्सी लेके बैठ गए, लेकिन रोजगार आज तक हमारे साथियों को, हमारे भाइयों को अब तक नहीं मिला है रोजगार। ये कब तक चलेगा, या फिर ये सिर्फ झज्जर में है या फिर पूरे पूरे हरियाणा में है ये? आज ये प्रोटेस्ट जो हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है, हर जिले के अंदर है। और हल्का वाइज करोगे या फिर जिला वाइज? सर, अगर ये सरकार नहीं जागती तो हल्का वाइज भी होगा, और फिर डोर टू डोर चार के भी हम इस गूंगी और बहरी सरकार को मतलब निस्ते नाबूद करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई। और भी जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं उन तक बात करवाएंगे, चैनल पर बने रहियो भाई। नयन भाई, जो ये आज का प्रोटेस्ट है इसने लेकर आप क्या संदेश देना चाहोगे? हमारे युवा हैं, हमारे बेरोजगार साथी हैं जो भी हैं, उनने क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, मैं युवा साथियों सबको कहना चाहता हूँ कि खट्टर सरकार काम नहीं कर सकती है। 9 साल से युवा बेरोजगार हैं, बदमाशी इतनी बढ़ चुकी है, आप देख लो, रोज़ कहीं ना कहीं फिरौती की डिमांड हो रही। क्यों? क्योंकि रोजगार है ही नहीं, ऊपर से ये कह रहे हैं इजराइल जाके गोली खा लो। तो अगर अब हरियाणा के नौजवान ये सोचने लग गए भाई इजराइल जाके मरना है, उससे बढ़िया तो यहीं किसी से फिरौती मांग के मर लेंगे पुलिस की गोली से। तो ये सरकार है ही नहीं युवाओं के लिए।
ये जन विरोधी सरकार है। अब मौका है, 7-8 महीने बाद चुनाव है। अब की बार अगर आम आदमी पार्टी सरकार आती है तो जो 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं हरियाणा में, वो पहली कलम से पास की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और भी आगे मिलते रहेंगे, बात करवाते रहेंगे नवीन भाई थे। बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी, आप बहादुरगढ़ से पहुंचे हो यहाँ पे प्रोटेस्ट में, हमारे जो युवा हैं, जो बेरोजगार साथी हैं, उनको अपनी तरफ से क्या संदेश दो? मेरा तो यही संदेश है आपके चैनल के माध्यम से युवाओं के लिए, जिस मौजूदा सरकार को सब युवाओं ने मिलकर इस आश्वासन के साथ बनाया कि बेरोजगारी खत्म हो और युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन इस सरकार इतनी बैरी और अंधी हो चुकी है, उसको जगाने के लिए सभी युवाओं को रोड पे आना पड़ेगा और तभी ये सरकार सुनेगी, और अब की बार इसको कुर्सी से उतार कर फेंकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और भी मिलते रहेंगे भैया, तो बात करवाते रहेंगे। करूं? हमारे गेले हैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हरीश कुमार जी। आज का जो प्रोटेस्ट है उसके खातिर आह्वान भी कराया था, कल प्रेस वार्ता करी थी। आज का जो प्रोटेस्ट है, युवाओं को आप अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को एक ही संदेश है। युवाओं ने देखा कि भाई 2023 में भी मनोहर लाल ने सरकार ने वादा किया था कि हम 2023 में 50,000 रोजगार देंगे। इससे पहले उन्होंने 2019 में वादा किया था हर साल 2 लाख रोजगार देंगे। तो इनके वादे सारे जुमले निकले। वहाँ गठबंधन की सरकार में दुष्यंत जी ने भी वादा किया था कि हम हरियाणा में 75% रोजगार हरियाणा के युवाओं के लिए देंगे प्राइवेट कंपनियों। आज वे कहाँ हैं? नहीं तो कहीं एक भी वादे पूरे हुए, सारे सारे जुमले निकले। इनसे बचकर अब आम आदमी पार्टी की तरफ देखो। हमारी सरकार पंजाब में है, पंजाब में 20 महीनों में 42,000 रोजगार दे दिए। जहाँ के वहाँ के युवा विदेशों में जा रहे थे, वो वापस अपने प्रदेश में, देश में लौट के आने लगे। यहाँ के युवा, अब यहाँ भी एक ट्रेंड चल गया हरियाणा में, आप सबको पता है, देख रहे हो। कोई अपनी जमीन बेच के, कोई कर्जा उठा के विदेशों में अपनी जान जोखिम में डाल के चोरी छुप के विदेशों में जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। 2022-23 में 3783 युवाओं ने आत्महत्या कर ली रोजगार ना मिलने के कारण। ये भी सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकार का सिर्फ ध्यान है भ्रष्टाचार की तरफ, छोटे से लेके बड़े तक। इनके जो भाजपा के आजकल जो कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, यहाँ तक कि प्रवक्ता लेवल पे वे लोगों की जमीनें हथियाने लगे हैं। उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, कल हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झज्जर में एक नया मुद्दा, नई आवाज़ उठाएंगे, जहाँ इन बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने जमीनों पर कब्जा कर रखा है। ये आपका जो एक कैंपेनिंग चली थी, डोर टू डोर गए थे, लोगों को समझाने का काम किया था, उस तक कितना फर्क पड़ा है? कितने युवाओं को आप अपने साथ ले पाए हो? गांव में कितने युवा जुड़े हैं? आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य रहेगा आगे? हर गांव में युवा जुड़ चुके हैं, युवा भी जुड़ चुके हैं, और भी गांव का आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। परंतु एक मजबूरी हो जाती है, काम न करने के कारण, भाई अपना काम करके वो परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, वो समय नहीं दे पा रहे हैं। समय का मतलब ये होगा कि जो हमारे पास डेली पार्टी की कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, उसमें शामिल नहीं हो पा रहे। वैसे उनका समर्थन है। अभी गाँव में, किसी भी गांव में जाके देखेंगे तो 21 आदमी के गांव में पूरी तरह कमेटी बनके हमारी तैयार है। पूरी झज्जर जिले में, पूरे हरियाणा में 21 आदमियों की कमेटी बनके तैयार है, जिसमें युवाओं भी हैं, महिलाएं भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, सब हैं उसमें। हर कास्ट का आदमी हमारे से जुड़ा हुआ है। और उन्होंने देखा दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी आम आदमी के लिए काम कर रही है, बिजली के लिए काम, शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर, और अपने इसके क्या नाम है, पानी के ऊपर, और जो लोगों को सुविधा मिलने चाहिए। कई ऐसी सुविधाएं हैं जो पंजाब सरकार ने और दिल्ली सरकार ने डोर टू डोर की हुई है। यहाँ पे आप परिवार पहचान पत्र बनवाने चले जाओ, आप वोट कार्ड बनवाने चले जाओ, आधार कार्ड बनवाने चले जाओ, तो 4-4 दिन लग जाते हैं। पर वहाँ दिल्ली में आप इतनी अच्छी सुविधा आप दिल्ली और पंजाब में है कि एक कॉल करो, आपको जब टाइम है वो टाइम बताओ, उस टाइम आके आपके पास सरकारी बंदा आपके डॉक्यूमेंट ले जाएगा और आपका वोट कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ बना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश भाई। हरीश भाई तो फिर मिलते रहेंगे, जो भी गतिविधियां रहेंगी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो भी दिखावांगे तमने, जो आम आदमी पार्टी की गतिविधियां रहेंगी तमने दिखाते रहेंगे। वीडियो ने घनी शेयर कर दियो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई।